नमस्कार। नारद नारद हिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखिए, आज स्टार्ट करते हैं कि स्फीयर से कोन, सिलेंडर और जो है आपका कैसे रिकॉर्ड करके एक बना के फिर किसी रेडियस फाइंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसी संदर्भ में देखते हैं। एक स्फीयर गोला है, इस फॉर्म बाय मेल्टिंग 96 कोन ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो एक बात समझ लो, अगर स्फीयर को मेल्ट किया गया है, स्फीयर को मेल्ट किया गया है, क्या बनाया गया, स्फीयर से क्या बनाया गया, तो स्फीयर को मेल्ट कर दिया गया है और क्या बना दिया गया है, कोन बना दिया गया, कोन। तो इसका वॉल्यूम, जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगा। और जो कोन है कितनी है, 96 है। कितनी कोन है, 96 है। ठीक है, तो देखिए, तो स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस ले लो, और इसकी 96 ऐसे रहेगा, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। जो कोन का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो स्फीयर का होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आर रेडियस है। और इसमें देखिए, पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4r क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4r क्यूब की वैल्यू आ जाएगी आपकी 96 इंटू आर स्क्वायर और इंटू एच। अब देखिए, रेडियस कितनी दी है, रेडियस दी है आपकी, रेडियस दी है 1.5 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर दी है। और हाइट कितनी दी है कोन की, हाइट दी है 4 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी है कोन की, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी दी है, हाइट कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख दो, तो आर क्यूब कितना आ जाएगा, 96 आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन 4। 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कितना आएगा, 24 आ जाएगा। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। तो आर क्यूब कितना आ जाएगा, 24। और रेडियस कितनी दी है इसकी, कोन की रेडियस दी 3/2, तो 2 बार लिखना है, हाइट को लिखना 4, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो कट गया। तो आर क्यूब कितना आ गया, 24 इंटू 9, तो 9 4 जा 36 और 9 2 जा 18, 21। तो आर क्यूब किसका क्यूब होता है, 216, 6 का क्यूब होता है। तो रेडियस आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, रेडियस 6 सेंटीमीटर आ गई। इसमें क्या था कि स्फीयर इज फॉर्म बाय मेल्टिंग 96 कोन ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर की रेडियस निकालनी है, तो आ गया। ये हमारा ये मेंसुरेशन चैप्टर है, मेंसुरेशन, इसी संदर्भ में क्वेश्चंस हैं। तो यही फाइंड करना था, आ गया आंसर आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज द सेम दैट ऑफ सिलेंडर। तो एक कोन का वॉल्यूम जो किसके सेम है, सिलेंडर के बराबर में, कितना सिलेंडर के बराबर में है। वॉल्यूम दोनों का सेम है, इसकी हाइट ये, इसकी हाइट ये। अब इसमें सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ कोन इज सेम दैट ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज 3 सेंटीमीटर। इसकी हाइट जो दी है सिलेंडर की, ये 3 सेंटीमीटर दी है। एंड रेडियस, रेडियस इसकी दी है 10 सेंटीमीटर, सिलेंडर की रेडियस 10 सेंटीमीटर दी है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन, कोन की रेडियस निकाले, वॉल्यूम सेम है दोनों के। ठीक है, तो कैसे निकाले, तो पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के बराबर हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, रेडियस अलग लेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ले लो, कैपिटल में ले लो, और इसमें पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल में ले लो। ये अब देखिए, पाई से पाई कट जाएगा,
3 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो आर स्क्वायर एच, 3r² आ जाएगा ये। अब इसमें रेडियस किसकी दी है, हुज हाइट इज 3 सेंटीमीटर, रेडियस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन, कोन की रेडियस निकालनी है, तो इसमें कोन की रेडियस निकालनी है, ठीक है। स्फीयर बना है ना, वो तो आ गया। तो देखिए इसमें अब इसकी जो हाइट दी है, इसमें जो है हाइट दी है इसकी, कोन की, कोन की हाइट दी है, एच दिया है 10 सेंटीमीटर, एच भी 10 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे रखेंगे r² इंटू 10 और 3 r की वैल्यू निकालनी है, निकालना क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द कोन, द रेडियस निकालनी है, ये 3 लिख दो, r यहाँ इसमें दिया है 10 का स्क्वायर, हाइट क्या रखी है, हाइट आपकी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी इसकी 3 सेंटीमीटर, तो देखिए ये आ जाएगा r² इंटू 10, 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3, तो एक 10 से 10 कट गया, तो r² आ गया आपका 300, 90 आ गया, कितना आ गया 3 इंटू 3 इंटू 10, तो r आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 3√10 सेंटीमीटर। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले वो लिख लो, क्या है देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ, पहले सिलेंडर का लिख लो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr² होता है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh+r। अब कोन के लिए लिख लो, कोन का, तो इसमें कोन के लिए वॉल्यूम, पहले कोन का निकालो, वॉल्यूम कोन का कितना होता है, तो 1/3πr²h, और ये जो है CSA का सरफेस एरिया कोन क्या होता है πrl, और टोटल सरफेस एरिया जो होता है कोन का πrl+r, और आपका L निकालना हो तो √h²r², हाइट ये स्लैंट हाइट होती है, L क्या होती है स्लैंट हाइट होती है, तो L होगा h² + r²। अब देखिए और क्वेश्चन आ जाता है इसमें, क्वेश्चन ये आ गया, देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तीसरा वाला, कि सिलेंडर है, सिलेंडर का जो दिया है, सिलेंडर है, सिलेंडर का CSA गिवन है, और CSA कितना दिया 154 सेंटीमीटर, हाइट जो दी है 14 सेंटीमीटर दी सिलेंडर की, और इसको रिकॉस्ट करके स्फीयर बनाया गया है, तो स्फीयर की रेडियस निकालनी है, इसकी रेडियस निकाली स्फीयर की, तो CSA से पहले इसका वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम सेम होगा इनका, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पहले CSA होता है 2πrh, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, अब इसमें हाइट जो दी है r निकालेंगे ना, तो ये 2πh अपान में आ जाएगा इसका, तो r निकालेंगे तो 154/2πh,
तो आर आ जाएगा, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है हमें। तो 154 इंटू 2 इंटू 22/7, हाइट कितनी दी 14, 7 2 जा 14, ये हाइट दी थी सिलेंडर की, हाइट कितनी दी 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ जाएगी 154 और ये आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 7, तो ये 24 7 जा हो गया। तो आर आ जाएगी 7/4 सेंटीमीटर। ये 7 इंटू 2 इंटू 2 7 आ गई। ठीक है, उसका वॉल्यूम फाइंड कर लो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, आर है आपका 7/4 इंटू 7/4, हाइट क्या दी है 14 दी है। तो इसका अब कर्व सरफेस एरिया से वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, तो ये देख लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया से वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, 7 से 7 कट गया और ये आ गया आपका, ये कितना है 22 आया, ये आ गया 98, अपन आ गया 4 इंटू 4, 2 से कट करो, 4 से कट करेंगे इसको, 2 से कटेंगे तो ये आ गया आपका 49, फिर 2 से कट कर देंगे तो क्या आएगा 11, तो 11 इंटू 49/4। तो देखिए इसको काटेंगे तो आएगा ये 11 इंटू ये आएगा 12.25, और इसे मल्टीप्लाई कर लो, 49 को 4 से डिवाइड किया तो 12.25 आ गया। तो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 27 पॉइंट लगा दीजिए, 11 2 जा 22 और 22 24, टू कैरी के थे, 11 11 30, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब इसका वॉल्यूम ऑफ, इसका भी वॉल्यूम कितना होगा, रिकॉस्ट किया, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का भी इतना ही होगा जितना सिलेंडर का है, तो इसका भी आएगा 134.75। अब देखिए इसी संदर्भ में क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए ये कोन दी है, फोर्थ क्वेश्चन, एक कोन दी है, इसकी हाइट दी है 7 सेंटीमीटर, इसकी कोन की हाइट कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दी है। तो हाइट ऑफ द कोन कितनी दी है 7 सेंटीमीटर दी है, और इसका जो दिया है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब शंकु का वॉल्यूम दिया है, आयतन, आयतन कितना दिया 1232 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्होंने कहा कि सीएसए निकालो, कर्व सरफेस एरिया निकालो इसका, और टीएसए निकालो कितना होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वो दिया है 1232 सेंटीमीटर, और इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये दिया 1232। हाइट जो कोन की दी है, हाइट जो दी है वो 7 सेंटीमीटर दी है। तो पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी हमें, ये 3 आपका मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच आएगा आपका, तो 1232 इंटू 3 मल्टीप्लाई चला गया, तो अब आर स्क्वायर आएगा 1232 इंटू 3, अपान में क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई एच आएगा, आर स्क्वायर तो ले लिया, पाई एच आएगा, तो 1232 इंटू 3, पाई की वैल्यू 22/7, हाइट क्या रखेंगे, हाइट रखेंगे 7, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर आएगा 1232 इंटू 3 अपान 22, 22 से इसको डिवाइड कर लो पहले,
12 32 को 22 से डिवाइड करो तो 22 5 जा 110 बचा कितना 132 6 जा हो गया तो 132 तो 56 आ गया ये आ गया आपका 56 आर स्क्वायर आ गया 56 इंटू 3 आर स्क्वायर आएगा 3 6 जा 18 तो 3 5 जा 15 तो 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15 60 तो ये आर आ जाएगा अंडर रूट 168 लगभग 12.9 का होगा और 12 सेंटीमीटर आ गया हमारा रेडियस अंडर रूट 169 जो होता है वो आपका 13 होता है अंडर रूट 144 होता है वो 12 होता है और 196 होता है वो 14 होता है 13 आ गई ठीक है अब इसका टीएसए निकालेंगे सीएसए निकाल दो तो पाई आर एल तो पाई 22/7 आर आपको 7 रखना है एल कितना आएगा तो एल आएगा एल को निकाल लो एल होता है अंडर रूट एच स्क्वायर आर स्क्वायर एच कितना दिया है एच आपका था 7 का स्क्वायर रेडियस है 13 का स्क्वायर तो 49 और प्लस 169 ये कितना हो गया प्लस कर लीजिए 9 9 18 और 16 4 20 21 218 हो गया 218 तो ये आ गया 218 किसका होगा 218 होगा देखो 225 का होता है 225 किसका होता है 225 जो होता है वो 15 का होता है दो थोड़ा सा कम है तो ये जाएगा 14.8 आ जाएगी तो 14.8 रेडियस आ गई तो 7 7 कट गया तो 22 14.8 की मल्टीप्लाई कर लो तो कर लेते इसका 14.8 22 तो 2 8 जा 16 2 4 जा 8 9 और 2 1 जा 2 296 आ गया फिर 296 आ जाएगा 6 5 11 ये तो ये आ गया 3256 एक के बाद पॉइंट लगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई अब यहाँ पे टीएसए टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है तो पाई आर एल प्लस आर कर देते हैं तो पाई 22/7 रेडियस निकल के आ गई थी 13 एल आपकी आई थी 14.8 और आर है आपकी 13 प्लस कर लो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि आर की वैल्यू 7 नहीं है तो हाइट दी थी आर कितना रखना है आर आपको रखना है सीएसए पहले निकाल दो पाई आर एल तो 22/7 ये आर है आपका आर कितना है आर है आपका 13 निकला था 13 अब एल है आपका 14.8 अब ये मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको तो 22 इंटू 13 इंटू 14.8 और 7 से डिवाइड कर देंगे और फिर इसका टीएसए निकाल देंगे तो पाई आर एल प्लस आर पाई आर एल प्लस आर तो 22/7 इसमें भी 13 ये एल कितना रखेंगे एल आपका रखेंगे 14.8 और आर रखेंगे आपका 13 तो इसको भी 12 इंटू 13 इंटू 13 27/8 इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे तो देखो इसका आंसर आएगा तो इसका आंसर कितना आएगा और इसका कितना आएगा सिंपलीफाई ये कर सकते हैं फोर टू 32.8 आ रहा है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका कितना आएगा इसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी आ जाएगा तो कोई सिंपल सा क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैसे लिया जाएगा वो बता देगा तो देखिए 22 की 13 करेंगे तो 32 जा 56
26 13 टू 26 और 13 टू 26 28 टू 86 आ गया और 27.8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 7 से तो इसका आ जाएगा 7950.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कहीं क्वेश्चन पॉइंट में आ जाते हैं, जरूरी नहीं कि पॉइंट में नहीं आए, पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा और आपको स्क्वायर के बारे में बता दें, स्क्वायर रूट कैसे निकलेंगे। अब एक क्वेश्चन है, देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, वर्गमूल निकालने का तरीका दूसरा तो बता ही देंगे, कोई भी हो वर्गमूल कैसे निकालना। जैसे मान लो आपका दिया है 4225 का वर्गमूल निकालना है, तो देखो ये सीख लो। तो जैसे इसमें पेयर दो बन गए, तो इसे अगर हम यहाँ पे जितना लेंगे 6 मान लो ले रहे हैं तो 6 इधर भी लेना होगा, 7 लेते 7 7 या 14 ज्यादा होता, 7 तो ज्यादा हो गया तो 6 या 36 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल निकालने का तरीका देखिए, तो 3 6 तो 42 में 6 गया 6 आया 25 हो गया। अब 6 6 प्लस हो जाते हैं, 6 6 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसा डी लेते हैं कि मल्टीप्लाई बराबर आ जाए, तो अगर 5 लेते तो 5 लिए 125 हो गया, तो 5 से कर दो 125 की 5 से तो 625 हो जाएगा। तो अगर हम देखा जाए तो 4225 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, तो वर्गमूल आ जाएगा वो 65 आ जाएगा। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देखिए वर्गमूल निकालने का। अब मान लीजिए दिया है आपका, दिया है मान लीजिए 4489 दिया है, इसका निकालना है। तो ये देखिए, तो इसका भी 6 या 36 ले लो, 7 अगर 7 से 7 करते तो 49 ज्यादा हो जाता है। इसमें वर्ग चलता है, अगर 6 इधर है तो इधर भी 6 होना चाहिए, 5 इधर है तो इधर भी 5 होना चाहिए। तो 6 या 36 तो बचा 8, 44 में 36 गया 8 बचा 89। पेयर से उतारते हैं, 2 पेयर थे इसमें, तो ये आ जाएगा आपका। अब ये 6 से प्लस हो गए तो 12 हो गए। अब 7 ले लो, तो 7 लिया 7 7 49, 7 दूनी 14, 14 4 18, 7 कम 7 1 8 आ गया। तो अगर ये देखा जाए तो 44989 का वर्गमूल जो आ जाएगा वो 67 बना, किसी नंबर का निकाल सकते हो। अब 3 डिजिट का देख लो, 10201 है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो देखिए, तो 1 बन जा 1 ले लिया। अब 0 सेकंड नंबर पे आ रहा है तो 0 इधर लगा दो, 201 ले लो। अब इसके आगे कोई 0 का फर्क ही नहीं पड़ता है इसमें, तो 1 1 ऐड कर दिया तो आ गया 2। अब यहाँ पे ठीक है, तो 0 यहाँ लिया तो 0 यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, 0 लिया तो ये भी 0 ले रहा है, बच्चा ले लो, 1 आ गया तो 201 आ जाएगा। तो देखा जाए तो इसका वर्गमूल जो आ जाएगा 10201 का वो आ जाएगा आपका 200 101 आ जाएगा। कितना है 101। अब देखिए क्वेश्चन अभी रुकना नहीं है, अब थोड़ा देखो फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का बता दें। फिजिक्स का सिर्फ कंबाइन क्लास कर दे रहे, फिजिक्स का भी इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों को दिक्कत आती है फिजिक्स का। तो देखिए फिजिक्स का, तो इसमें थोड़ा सा पार्ट फिजिक्स का भी है, मैथ के साथ पढ़ो सादा सब्जेक्ट, तो फिजिक्स का भी देख लीजिए। तो आज इसमें इलेक्ट्रिसिटी बता रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा होती है, तो देखिए क्या होती है पहले, तो ये क्या होता है पहले देखो, इससे पढ़ने पहले आपको आवेश पता होना चाहिए, चार्ज, चार्ज क्या होता है। तो चार्ज लिख लो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल धन से माइनस की ओर, टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल
बैटरी के निगेटिव। अब जैसे ये बैटरी है मान लो, तो कोई एबीसी बैटरी है हमारी, इसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस का होता है, ये प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है प्लस से माइनस की ओर चलते हैं इधर से, तो ये फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है जो फ्लो प्लस से माइनस की ओर। अब इसमें जो है चार्ज हो गया। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलाम होता है, कूलाम से मेजर करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है आवेश का? वो कूलाम होता है, कूलाम, जिसे सी से भी लिखते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट देखिए क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट आपकी होती है, ये से बोलते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो क्या होती है? द चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? आवेश की प्रवाह की दर पर समय में, पर यूनिट टाइम में, उसे कहते हैं। इट इज डिनोट, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इट इज डिनोटेड, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? डिनोटेड बाई आई, आई से करते हैं। आई इक्वल टू द क्यू अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। तो इसे लिख सकते हैं, मतलब इसमें लिखते हैं आवेश अपॉन समय, आवेश अपॉन समय। और ये हो गया। अब इसी में होता है पावर। जो पावर जो होती है पी, वो होती है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम पावर होती है, ठीक है। और इसका SI यूनिट होता है वाट। क्या होता है? वाट होता है, वाट लिख सकते हैं, वाट। और 1 हार्स पावर में होता है 746 वाट। और 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होती है एनर्जी, वो भी देख लो। 1 किलोवाट आवर में जो एनर्जी होती है वो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होती है। अभी आई कैसे है? तो 1 किलोवाट को लिख सकते 1000 वाट इंटू 24 घंटे होते हैं। घंटे को मिनट बनाया 60 से, तो 60 को सेकेंड बना दिया। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 10⁵ आएगा जूल। अब पॉइंट एक इधर ले जाएंगे इधर, तो ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाएगा। अब इसी संदर्भ में ओम्स लॉ पढ़ाएंगे ना, ओम्स लॉ पढ़ाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए ओम्स लॉ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा पॉइंट है तो ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में देखिए, ओम्स लॉ ने ओम्स लॉ, ओम का नियम इन्होंने दिया था, तो ये बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इन्होंने कहा था कि आई जो होती है, करंट जो होती है, ऑलवेज प्रोपोर्शनल वोल्टेज की होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो धारा होती है, धारा किसके प्रोपोर्शनल होती है? वोल्टेज के। वोल्टेज बोले तो विभव, विभव के। तो यहाँ पे बी अपॉन आई इक्वल टू क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और ये कांस्टेंट क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, आर होता है। ये रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता है। बी अपॉन आई क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये वायर का रेजिस्टेंस होता है। और तो बी अपॉन आई इक्वल टू आर। अब आर क्या है? आर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो इसे बोल सकते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध। और एसआई यूनिट इसका होता है ओम, ओम होता है। और इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे करके। अब देखो, अगर इसमें देखेंगे तो हमें बी इक्वल टू हो जाएगा, वोल्टेज निकालना है तो आई इंटू आर हो जाएगा। इससे कई फार्मूले बन गए। अगर वोल्टेज निकालना है तो करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर रेजिस्टेंस निकालना, वोल्टेज को करंट से डिवाइड कर दो। अब मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा आ जाता है कि एक सर्किट है, इसमें 5 ओम का वोल्टेज है,
और इसका कनेक्शन जो दिया है 12 वोल्ट की बैटरी दिया है। 12 वोल्ट की बैटरी से यहाँ से की लगा सकते हो। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें आपको करंट निकालना है। करंट कितना होगा? ये 12 वोल्ट की बैटरी है। इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करना है। तो आई को फाइंड करना है, करंट को फाइंड करना है, धारा को निकालना है, धारा को। तो धारा को कैसे निकालेंगे? तो आई इक्वल टू होता है, धारा जो होती है वो क्या होती है? बी अपान आर होती है। बी अपान आर। अब वोल्टेज कितना है आपका? 12 है। अब 12 को डिवाइड कर दो 5 से, तो 5 दूनी 10, अब बचा 4, इसमें 5 10, 2 20 हुआ, तो 5 4 20। तो ये धारा आ जाएगी 2.4 ओम एम्पियर। एम्पियर इसका साइन होता है, धारा इतनी आ गई। अब रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं सीरीज में और उसमें पैरेलल में। रेजिस्टेंस को दो तरीके जोड़ सकते हैं। कॉपर वायर होता है, उसका रेजिस्टेंस सबसे अच्छा होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लिखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। ये आता कैसे? तो इसका दो तरीके से संयोजन होता है। एक होता सीरीज में, एक होता पैरेलल में। पहले लिखो इन सीरीज, इन सीरीज, और दूसरा डालोगे इसमें पैरेलल में, इन पैरेलल। सीरीज में जो होता है इसे क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसे बोलेंगे, इसे बोले समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। तो पहले देखते हैं, फर्स्ट वाला ये पार्ट लेते हैं। तो पहले इसको सीरीज में देखते हैं। इस सीरीज श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे? तो 3 रेजिस्टेंस लेंगे तो उनको सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है। तो 3 रेजिस्टेंस लिए, ये लिया, इसमें वायर है, ये R1 हो गया। दूसरा लिया, ये R2 हो गया। तीसरा लिया, ये R3 हो गया। अब ये वायर है, इनके 3 अलग अलग जुड़ी है, इसमें 3 वायर जुड़ी है। वोल्टेज को हमेशा पैरेलल लगाते हैं। इसका वोल्टेज V1 होगा, इसका वोल्टेज V2 होगा, इसका V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका वोल्टेज यहाँ पे V3 होगा। तो ये इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। प्लस, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा माइनस होता है। की लगा दी यहाँ पर। की को स्विच भी बोलते हैं, की भी बोलते हैं, स्विच भी बोलते हैं, स्विच भी लगा सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। इसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं। 3 रेजिस्टेंस जुड़े हैं, किसमें जुड़े हैं? तीनों सीरीज में जुड़े हैं। तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो इसमें अब देखो, बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? इसमें जो है करंट एक जैसी जाएगी। I इक्वल टू क्या होगा? I1 I2 I3। इसमें करंट एक जैसी नहीं फ्लो होगी। इसमें I1 फ्लो होगी, इसमें I2 फ्लो होगी, इसमें I3 फ्लो होगी। तो I1 जो होगी, I क्या होता है? देखो, I होता है B अपान R। I, इसे वोल्टेज ले लो, एक मिनट, वोल्टेज ले लो, इसे वोल्टेज ले लो, V1 प्लस V2, वोल्टेज होगा V3। तो वोल्टेज आपका आएगा इसमें, और V होता है IR। V क्या होता है? I इंटू R। वोल्टेज निकालते हैं तो ये आ जाएगा I1 R1, I2, करंट एक जैसी फ्लो होगी, सब करंट सब में एक जैसी होगी। IR1 आ जाएगा। सीरीज में करंट, जो सीरीज में करंट एक जैसी फ्लो होती है, पहले में अलग अलग होती है। तो IR1, IR2, IR3। तो जो V आएगा आपका
तो आई कॉमन ले लेंगे, आई R1 R2 R3, तो बी अपान आई जो आएगा वो आपका आएगा, ये आई अपान में आ गया इसके, तो R1 R2 R3। तो इसका जो रेजिस्टेंस बी अपान आई रेजिस्टेंस हो जाता है बी अपान आई, तो आर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर पैरेलल जोड़ना है इसे, देखिए इसे पैरेलल जोड़ना है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोधों का पैरेलल क्रम में, प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। Okay, thank you for watching my YouTube channel. Please like and share my channel और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना।